प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.5 का 15वां सवाल करेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD जो है 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। तो ये एक हमने समबाहु त्रिभुज ABC बना लिया और BC पर कोई बिंदु ले लिया D। ये मान लो D है बिंदु, यहाँ से इसको मिला दिया है। इस प्रकार स्थित है कि BD जो है BC का 1/3 है। अब ये सवाल हमको सिद्ध करना 9AD² बराबर, तो जब तक समकोण नहीं बनेगा तब तक कैसे सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ी है इस पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से इस पे एक लंब डाल देते हैं। एक लंब डाल दिया BC पर, AE लंब डाल दिया। ठीक है, तो इतना तो आपको अपने पास से कर लेना है। कैसे हल करेंगे देखिए, समझिए। सबसे पहले क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये तो सवाल में लिखा है, खाली सवाल को देखते हुए पढ़ते हुए हम पूरा सवाल लगाएंगे और आपको पूरा समझ में आएगा। केवल बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं समान होती हैं। जितना AB है उतना BC है उतना CA है। इतनी बात समझ में आई समबाहु त्रिभुज। फिर वो कह रहा है कि BD जो है BC का 1/3 है। तो BC का 1/3 है तो AB का भी 1/3 होगा, क्योंकि AB BC CA सब बराबर है। अब हमको AB तो लाना है, AB और AD लाना है, तो हम AB में लिखेंगे इसको। ठीक है। अब अच्छा, ये DE BE कितना है, B और E जब समबाहु त्रिभुज से लंब डालते हैं तो कहाँ पे मिलता है, मध्य बिंदु से। तो BE कितना है, 1/2 BC, यानी कि 1/2 AB लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे BE लंब है, AE लंब है BC पर, AE लंब है BC पर। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर हम DE और निकाल लेते हैं। DE, अब देखो यहाँ समझो, DE रेखा कितनी है, BE से BD घटा दो। BE से BD अगर हम घटा देंगे, इस पूरे पार्ट से इतना घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो BE कितना है, 1/2 AB के बराबर है, और BD कितना है, 1/3 AB के बराबर है। तो 1/2 से 1/3 घटा दो तो LCM कितना हो गया, 6। 3 - 2 यानी कि 1 AB रह गया, यानी कि AB/6। ये बात समझ में आ गई। DE का मान हमने निकाल लिया। बस इतना आपको समझ में आ गया है तो फिर अब कुछ नहीं बचा। आपसे सिद्ध करने को कहा गया AD², तो AD² का मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज AED में AED देख लीजिए, तो AD सबसे बड़ी भुजा होगी। AD² बराबर AE² प्लस DE²। ये समीकरण डाल दिया हमने एक। फिर अब हमें AB² और चाहिए। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा, AEB पूरा ले लेंगे। AEB में AB² सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण AB², आधार BE²
और लंब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2। अब देखो ए तो हमने अपनी तरफ से लिया था, सवाल में तो दिया नहीं था, तो समझ लो ए गायब करना है। समीकरण 2 से अगर हम मान निकालें, समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान आप बताओ, तो बी इधर ले आओ, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर ये रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख दीजिए ए डी स्क्वायर बराबर ए की जगह इतना लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, और इसमें डी स्क्वायर लिखा ही है, डी ई स्क्वायर। अब ये हो गया ए बी स्क्वायर तो लिखा रहेगा, बी ई आप निकाल चुके हैं, बी ई कितना है 1/2 ए बी के बराबर, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 1/2 ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। डी ई निकाल चुके हैं, ए बी बटे 6 के बराबर निकाल चुके हैं, तो इसको भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस इसको लिख लेते हैं पहले, ए बी स्क्वायर बटे 6 का वर्ग होगा 36, और माइनस कर देना है ए बी स्क्वायर बटे 2 का वर्ग होता है 4। इधर ए डी स्क्वायर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 36, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 नेम 36 होता है, तो -9 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ए बी स्क्वायर और ए बी से 9 ए बी गया तो 8 ए बी स्क्वायर बटे 9 बचेगा। 8 4 से काट दीजिए, ये 36 है, 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 नेम 36, यानी कि आपका आ गया है ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर -2/9 ए बी स्क्वायर। 9 एलसीएम ले लीजिए, ए डी स्क्वायर बराबर पूरे में 9 एलसीएम ले लें तो 9 का इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर -2 ए बी स्क्वायर, तो ये कितना बचा, 7 ए बी स्क्वायर बचा, और अपान में 9 बचा, 9 का इधर गुणा कर दीजिए तिरछा, तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सिद्ध पूरा सवाल। बिल्कुल समझ में आया होगा, केवल ऊपर वाली 2-3 स्टेप में समझ लीजिए, बस उनके मान निकाल लीजिए, और जो हमने अपने पास से लंब डाला उसको गायब कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।